फर्स्ट पॉइंट है महत्व के बारे में, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व्यावसायिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व इस रूप में माना गया है कि व्यावसायिक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में हमें सहायता करता है। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण समस्याओं को समग्र रूप में तो नहीं देखता, परंतु उसको छोटे छोटे भागों के बांट करके देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन के आधार पर व्यावसायिक समस्याओं को समग्र रूप में भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें चीनी इंडस्ट्रीज के बारे में कोई योजना बनानी है, तो इसके लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है कि हम चीनी उद्योग में जो फर्में हैं उनमें से कुछ फर्मों को प्रतिदर्श के रूप में चुन लें और उनका अध्ययन करें, और उनके अध्ययन के बाद में उनकी समस्याओं के बारे में जानें। उन समस्याओं के बारे में जान करके हम संपूर्ण चीनी उद्योग के बारे में समस्याओं का समाधान करने के लिए नीति का निर्धारण कर सकते हैं। सेकंड है कीमत निर्धारण का उपयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का यह भी एक महत्व है कि इससे हम बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है अथवा बाजार में किसी साधन की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में भी आसानी से समझ सकते हैं। जब वस्तु कीमत निर्धारण की बात आती है तो मूल्यवर्धन का सामान्य सिद्धांत मांग पूर्ति का सिद्धांत है, जो ये कहता है कि एग्रीगेट डिमांड्स एंड एग्रीगेट सप्लाई डिसाइड द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। परंतु जब हम फर्म संतुलन की बात करते हैं और ये देखते हैं कि कोई व्यष्टि फर्म किस प्रकार से अपनी साम्य अवस्था में का निर्धारण करती है, किस प्रकार से अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है, तो वहाँ व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर सीमांत लागत और सीमांत आगम के उदाहरणों के आधार पर हम वस्तु कीमत निर्धारण को आसानी से समझ सकते हैं। यही बात किसी साधन विशेष की कीमत निर्धारण में भी काम आती है। वहाँ पर हम साधन की सीमांत लागत और सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों के आधार पर हम साधन की कीमत को भी समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अंतर वैयक्तिक संबंधों का विश्लेषण एवं आर्थिक निर्णयों में मार्गदर्शन। अंतर वैयक्तिक संबंधों का विश्लेषण एवं आर्थिक निर्णयों में मार्गदर्शन। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर हम आर्थिक क्षेत्र के निर्णयों को भी लेने में सक्षम होते हैं। सपोज कीजिए कि हमें ये देखना है कि इस वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन की क्या स्थिति रहेगी और कीमतें किस रूप में जाएंगी। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि देश में वर्षा की क्या स्थिति है, क्या वर्षा कम हुई है, ज़्यादा हुई है, सामान्य हुई है। यदि वर्षा औसत से कम हुई है या सामान्य हुई है तो वे मान सकते हैं कि वस्तुओं का भाव रहेगा, और वस्तुओं का भाव रहेगा तो हम ये मान के चलें या मान सकते हैं या परिकल्पना कर सकते हैं कि वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि डिमांड तो अपनी जगह पर राइज होगी ही। इस स्थिति के आधार पर हम ये आकलन कर सकते हैं या कह सकते हैं कि इस बार कीमतों में तेजी रहेगी या सामान्य रहेगी। इसी प्रकार से नंबर 4 है व्यावसायिक फर्मों की वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में सहायक। व्यावसायिक फर्मों की वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में सहायक का मतलब ये है कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण हमें
इस बात की ताकीद करता है कि हम समस्याओं का समाधान छोटे रूप में करते हैं, और जब समस्याओं का समाधान हम छोटे रूप में करते हैं, बांट करके करते हैं, सूक्ष्म रूप से करते हैं, तो हम क्षेत्र विशेष की जो या उद्योग विशेष की जो फर्में हैं उनकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करके उनसे संबंधित निर्णय ले सकते हैं। और अंतिम है कि यह समष्टि का पूरक है। समष्टि का पूरक समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में अपन परिचयात्मक दृष्टि से पढ़ चुके हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र रूप से करते हैं। अब यहाँ व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के महत्व के बारे में कहा गया है कि यह समष्टि अर्थशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण है या उसके विकास में भी सहायक है। इस संदर्भ में या इसके संदर्भ में अर्थशास्त्र के द्वारा कहा गया है कि यदि हम किसी बड़े क्षेत्र की बात कल्पना करें, एक बड़े चित्र की बात करें, तो जो बड़ा चित्र है वो एक साथ नहीं बनता है। वो बड़ा चित्र छोटे छोटे चित्रों को जोड़ करके छोटे छोटे भागों में बनता है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन के आधार पर समष्टि आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का जब अध्ययन करेंगे तो हमारी दृष्टि व्यष्टि समष्टि की ओर चले जाती है और तब हम उसके बारे में भी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और लास्ट है अंतर प्रभावों को समझने में सहायक। अंतर प्रभाव का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में अनगिनत इकाइयाँ होती हैं, असंख्य छोटी बड़ी इकाइयाँ होती हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भोग उत्पादन विनिमय वितरण राजस्व के नाम से जाना जाता है, और इसके अतिरिक्त भी अर्थव्यवस्था के भागों की अपन बात करें तो कृषि है, उद्योग है, खनन है, सेवा क्षेत्र है। हजारों इकाइयाँ, लाखों इकाइयाँ, छोटी बड़ी इकाइयाँ, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में अपने आप बिना किसी बाह्य शक्ति के साधनों को परिवर्तित करती रहती है। यह क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इसको समझने में हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। क्यों कि मान करके चलते हैं कि व्यक्ति अपने हित का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है और जहाँ उसको लाभ होगा वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे में चले जाता है, दूसरे को छोड़कर तीसरे में चले जाता है। और यही स्थिति उत्पादन के साधनों की भी होती है। उत्पादन के साधन भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक इकाई से दूसरे इकाई में इसी नियम के तहत चलते रहते हैं।